पूरी कोशिश में जुटी है कि अगवा किए गए भारतीयों की रिहाई हो सके, लेकिन जिस तरह से इराक के हालात हैं उससे परिजनों को डर उनका बढ़ गया है। आलम यह है कि परिजनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इराक में सुन्नी विद्रोहियों के आतंक से अब हिंदुस्तान के सैकड़ों परिवार भी खौफजदा होने लगे हैं। वजह है इन परिवारों के वो चिराग जो काम के सिलसिले में इराक गए थे, लेकिन आतंकियों की हिंसा के बीच वो कहां फंस गए कुछ नहीं पता। बेटे जतिंदर की फोटो देख रही ये है अमृतसर के मजीठा गांव की रंजीत कौर। आंखों में आंसू हैं, दिल में बेटे के लिए दर्द का सैलाब उमड़ रहा है, इस सवाल के साथ कि ना जाने कहां किस मुसीबत में फंस गया होगा जिगर का टुकड़ा। उत्थे तो लड़ाई लगी सी, लड़ाई दे विच उत्थे कंपनी दा हमला आया, बस कंपनी वाले आ चले गए, उन्होंने उत्थे छड्ड गए। उन्हें बेटे नूं पता कंपनी दा नाम, एजेंट नूं पता, हमनूं नहीं जी पता जाने। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? एतवार। तो क्या बात हुई उस वक्त? कहते कि ठीक ठाक है, मुसीबत है कि मम्मी मुसीबत जाए उतर ठीक ठाक है। जतिंदर के साथ ही गांव का मजिंदर भी काम की तलाश में इराक गया था, लेकिन रविवार से उसकी भी कोई खोज खबर नहीं है। बहन गुरपिंदर हाल बताते बताते रो पड़ती है। संडे लास्ट टाइम हमारी बात हुई है, तब भी उन्होंने यही बोला था कि फिलहाल तो हम ठीक है, लेकिन हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हमारे पास ना तो पासपोर्ट है ना वीजाज है, हम कहीं से निकल नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। तो सर उसके बाद उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं है। अब तो जान बच जाए उनकी, यही बहुत है, सही सलामत हमारे पास आ जाए बस। इन 40 कामगारों के अलावा देश की 46 नर्सें भी इराक के तिकरित में फंसी हुई हैं। सरकार का दावा है कि वो इन 46 नर्सों के संपर्क में है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहां एक अस्पताल में नर्सों की हालत कैदियों से भी बदतर है। Our embassy is in touch with all Indian nationals who are spread out in different places in the affected areas. There are these 46 nurses where yesterday our embassy had requested the Red Crescent to contact them and provide them assistance. This was done. केंद्र सरकार इराक में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षित घर वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारत के पूर्व राजदूत सुरेश रेड्डी के इराक में अच्छे संबंध होने के नाते उन्हें समझौते के लिए इराक भेजा गया है। इधर दिल्ली में पीड़ित परिवारों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। विदेश मंत्रालय कूटनीतिक स्तर पर भी समस्या का हल खोज रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी जिंदा है कि क्या इराक से इन भारतीयों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए ये सारे प्रयास काफी हैं? इराक की सड़कों पर कत्लो-गारत मची है। आतंकियों ने आधे से ज्यादा इराक पर कब्जा कर लिया है। विदेश मंत्रालय भी मानता है कि हिंसाग्रस्त इलाकों में करीब 100 भारतीय फंसे हैं। ऐसे में ये सवाल और भी डराता है कि कैसे बचेगी इन लोगों की जिंदगी, और इन 40 अगवा हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए अब क्या कदम उठाएगी हिंदुस्तान की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।